students, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about class 3 chapter number 3. तो उस पोएम का नाम है लिटिल बाय लिटिल, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट दो लाइन पे लिखा है इवन द बिगेस्ट ट्री बिगिन लाइफ एज थिनी सेड्स, यानी कि जो बड़े से बड़ा ट्री होता है उसकी लाइफ छोटे से बीज से होती है. रीड अबाउट हाउ द लिटल अकॉर्न ग्रो बिग, यानी कि हमें यहाँ पे पढ़ना है कि कैसे एक छोटा सा बीज है वो बड़ा होता है. तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं. पोएम में क्या लिखा है? तो पोएम का नाम है लिटिल बाय लिटिल, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके. तो उसमें लिखा है लिटिल बाय लिटिल एंड अकॉर्न सेड एज इट स्लोली sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away, little by little each day it grow, little by little it sip the dew. यानी कि उसमें अकॉर्न यानी कि बीज के बारे में बताया गया है. अकॉर्न यानी कि बीज जो स्लोली बढ़ रहा होता है. जब वो ज़मीन के नीचे होता है तो वो बोलता है कि मैं डेली थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ, मगर मैं ज़मीन के नीचे छुपा हुआ हूँ. फिर वो बोलता है लिटिल बाय लिटिल मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ और मैं धीरे धीरे करके पानी की एक एक बूंद को पीता जा रहा हूँ. तो उसमें हमें यहाँ पे बताया कि कैसे एक छोटा सा बीज है वो स्लोली बढ़ रहा होता है. फिर वो ज़मीन के नीचे होता है. वो बोलता है कि डेली थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ मगर ज़मीन के नीचे छुपा हुआ हूँ. फिर वो बोलता है कि मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ और धीरे धीरे करके पानी की एक एक बूंद को पीता जा रहा हूँ. तो यहाँ पे अकॉर्न यानी कि बीज, स्लोली यानी कि धीरे, फिर अर्थ यानी कि ज़मीन, फिर डे यानी कि हर रोज़, सिप यानी कि पानी और ड्यू यानी कि पानी का बूंद. तो यहाँ पे बताया कि कैसे एक छोटा सा बीज है वो क्या करता है. फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो लिखा है डाउनवर्ड इट सेंड आउट अ सेड लाइक रूट्स अप इन द एयर स्प्रिंग अ थीनी शूट, यानी कि फिर वो बोलता है जब मैं नीचे की तरफ होता हूँ तो मेरी जो रूट यानी कि जड़ें है, यानी कि जड़ें जो होती है वो आगे की तरफ बड़ी होती है, और जब मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो जो मेरी पेड़ का तना है वो बन जाता है. फिर लिखा है डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर एंड द सेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फेयर एंड वाइड टिल द माइट अक इज द फॉरेस्ट प्राइड, यानी कि फिर दिन गुजरते हैं, साल गुजरते हैं और धीरे धीरे मुझ पर पत्तियाँ भी आने लगती है. फिर और टाइम बीतता है तब मेरी टहनियाँ भी आने लगती है और फिर बड़ा होकर इधर उधर फैलने लगती है और एक टाइम के बाद बहुत बड़ा ओक का मैं ट्री बन जाता हूँ और पूरा जो जंगल है उसमें पूरे गर्व से खड़ा रहता हूँ. यहाँ पे प्राउड यानी कि गर्व. तो यहाँ पे बताया कि कैसे एक छोटा सा बीज है वो कैसे बड़ा होता है. तो मैंने आपको बताया कि पोएम में कि कैसे एक छोटा सा बीज है वो बड़ा होता है. फिर यहाँ पे लिखा है न्यू वर्ड्स. हिडन यानी कि छुपा हुआ, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, डाउनवर्ड यानी कि नीचे, स्लेंडर यानी कि सीधा, माइट यानी कि बड़ा, ब्रांचेस यानी कि टहनियाँ, प्राउड यानी कि गर्व, इम्प्रूविंग यानी कि सुधार होना. फिर लिखा है स्पाइट यानी कि आराम आराम से पानी पीना, शूट यानी कि ट्री में जो शूट भी होता है वो. फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे लिखा है रीडिंग इज फन. तो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. चलो आओ पढ़ते हैं क्या लिखा है. फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है नेम द ट्री दैट द कोड ग्रो इनटू, यानी कि कौन से ट्री में ओक बड़ा होता है. तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे. अकॉर्न ग्रो इनटू द ओक ट्री, यानी कि जो ओक ट्री का बीज होता है वो बड़ा होता है. व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड अ ग्रो, यानी कि बीज को बड़ा होने के लिए कौन सी ज़रूरत होती है. तो उसका आंसर क्या आएगा. अ सीड नीड्स वाटर, सनलाइट, सोइल,
मॉइस्चर टू ग्रो, यानी कि एक बीज को बड़ा होने के लिए उसमें पानी की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, सॉइल की भी ज़रूरत होती है और मॉइस्चर की भी ज़रूरत होती है। फिर लिखा है हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम, यानी कि हमें यहाँ पे कौन कौन से डिस्क्राइब वर्ड दिखाई देते हैं पोएम में, वो हमें लिखना है। तो उसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? फॉलोइंग आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस पोएम लाइक लिटल, मॉसी, डीप, थ्रेड लाइक, थिनी, स्लेंडर, वाइड एंड माइट। तो मैंने आपको पोएम में बताया था कि ये जो सारे वर्ड्स हैं वो हमें पोएम में दिए हैं, जैसे कि लिटल यानी कि छोटा, मॉसी, डीप, थ्रेड लाइक, थिनी, स्लेंडर, वाइड एंड माइटी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है टॉक टाइम। तो उसमें लिखा है लुक एट द टू पिक्चर्स, फाइंड फॉर थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दिस ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम, यानी कि हमें यहाँ पे कहा गया है कि जो यहाँ पे दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं उसमें से हमें 4 ऐसी बात ढूंढनी है जो इन दोनों पेड़ में से अलग अलग है और उनके बारे में हमें यहाँ पे बातें करनी है और लिखना है। तो हमें यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शन में लिखा है पिक्चर 1 आई गिव यू ऑल दीज एंड पिक्चर 2 व्हाट डू यू गिव मी, यानी कि उसमें पिक्चर 1 है वो पेड़ कह रहा है आई गिव यू ऑल दिस, यानी कि मैं सब कुछ देता हूँ, और जो सेकेंड पिक्चर है उसमें कहा है व्हाट डू यू गिव मी, यानी कि आप मुझे क्या देंगे। तो चलो आओ देखते हैं ये जो 2 पिक्चर है पेड़ के उनमें से क्या डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे आंसर करके लिखा है द ट्री इन पिक्चर 1 इज़ हैप्पी, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट पेड़ का पिक्चर है वो बहुत ही हैप्पी दिखाई दे रहा है। फिर लिखा है द ट्री इन पिक्चर 2 इज सैड क्राइंग, यानी कि दूसरा पिक्चर है पेड़ का वो बहुत ही सैड दिखाई दे रहा है, यानी कि उदास है। फिर सेकंड नंबर पे लिखा है द ट्री इन पिक्चर 1 इज गिविंग अ लॉट टू अस ह्यूमन, यानी कि जो पहला पिक्चर का पेड़ है वो हमें ह्यूमन के बारे में बताता है। द ट्री इज पिक्चर 2 इज़ नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम अस, यानी कि जो दूसरा पिक्चर का पेड़ का पिक्चर है वो हमें कुछ भी नहीं देता है। फिर थर्ड पे लिखा है द नेस्ट इन द पिक्चर 1 इज़ प्रॉपर इन द शेप, यानी कि यहाँ पे हमें जो फर्स्ट पेड़ का पिक्चर बताया गया है वो परफेक्ट शेप में बताया है। फिर लिखा है द नेस्ट इन पिक्चर 2 इज़ डैमेज बाय अस, यानी कि दूसरे पेड़ के पिक्चर में कैसे कि एक घोंसला है वो डैमेज हुआ बताया गया है, और जो फर्स्ट पेड़ का पिक्चर है उसमें घोंसला परफेक्ट शेप में बताया है। जैसे कि मैं आपको राउंड करके बताती हूँ कि कैसे बताया है। तो देखिए ये जो फर्स्ट पेड़ में ये जो घोंसला दिखाई दे रहा है वो परफेक्ट शेप में बताया है, और ये जो सेकंड पिक्चर में पेड़ है उसमें घोंसला डैमेज बताया हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे क्या लिखा है द ट्री इन पिक्चर 1 इज़ लेड विथ फ्रूट्स, द यानी कि जो फर्स्ट पेड़ का पिक्चर है उसमें देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे उस पेड़ में फ्रूट्स दिखाई दे रहा है और वेजिटेबल्स है। फिर लिखा है द ट्री इन पिक्चर 2 डज नॉट हैव इवन अ सिंगल फ्रूट, यानी कि हमें दूसरे पेड़ के पिक्चर में कोई भी एक भी फ्रूट दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे पिक्चर 1 के पेड़ में और कैसे दूसरे पेड़ के पिक्चर में डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया, और ऐसे ही आपको और भी कुछ दिखाई दे रहा हो तो आपको भी उसके बारे में लिखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है लेट्स राइट लुक एट पिक्चर 1 राइट 3 सेंटेंस ऑन व्हाट द ट्री गिव अस, यानी कि हमें यहाँ पे ये जो पिक्चर 1 में पेड़ दिखाई दे रहा है उसमें से हमें कोई 3 सेंटेंस लिखना है जो हमें ट्रीज देता हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, यानी कि हमें जो ट्री है वो फ्रेश एयर देती है ब्रीथ लेने के लिए। फिर सेकंड पे लिखा है दे प्राउड अस फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यानी कि जो पेड़ है वो हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स देता है। दे ऑल्सो गिव अस न्यूट्रिशन विच आर यूज इन मेकिंग मेडिसिन, यानी कि हमें यहाँ पे ये जो फर्स्ट पिक्चर में पेड़ दिखाई दे रहा है वो हमें मेडिसिन
भी देता है, यानी कि मेडिसिन बनाने के लिए न्यूट्रिशन भी देता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है नाउ लुक एट पिक्चर 2, राइट 3 सेंटेंस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज। यानी कि हमें यहाँ पे जो दूसरा पेड़ का पिक्चर दिखाई दे रहा है उसमें से ऐसे 3 सेंटेंस ढूंढने हैं जो हम यानी कि चोट पहुँचाते हैं हम ट्री को, वो 3 सेंटेंस लिखना है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखा है वी यूज़ द वुड ऑफ द ट्रीज फॉर बर्निंग एंड अदर नीड्स। यानी कि हम ट्रीज़ को हार्म करते हैं यानी कि चोट पहुँचाते हैं, जैसे कि हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है तो हम ट्रीज़ को बर्निंग करते हैं, या फिर अदर नीड्स यानी कि और भी ज़रूरियात यानी कि और भी चीज़ों के लिए हम लकड़ी को बर्निंग करते हैं। फिर सेकंड नंबर पे लिखा है वी डैमेज द नेस्ट ऑन द ट्रीज एंड फोर्स बर्ड्स टू फ्लाई अवे फ्रॉम देयर होम्स। यानी कि हम जो बर्ड्स के घोंसले होते हैं पेड़ के ऊपर उसको डैमेज करते हैं, और हम जो बर्ड्स होते हैं उससे हम दूसरे हाउस में जाने के लिए उड़ा देते हैं या फिर उससे शुरू करके उड़ा देते हैं। फिर थर्ड नंबर पे लिखा है वी यूज़ द स्टीम्स ऑफ द ट्रीज टू मेक फर्नीचर। यानी कि हम जो ट्रीज़ में लकड़े होते हैं उसमें से फर्नीचर बनाने के लिए भी उसको हार्म यानी कि चोट पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे लिखा है दीज वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट ऑफ अ ट्री, राइट देम इन द गिव स्पेस। यानी कि हमें यहाँ पे जो ट्री के पार्ट होते हैं उनके वर्ड दिए हैं और हमें लिखना है कि डेम इन द गिवन स्पेस, यानी कि उसके स्पेस यानी कि उसकी जगह ट्री में कहाँ होती है वो हमें लिखना है। स्टीम यानी कि डांडी, इट असिस्ट द ट्री इन स्टार्टिंग स्ट्रेंथ। यानी कि ये जो डांडी है वो स्ट्रेट यानी कि सीधा खड़ा रहने में सहायता करती है। बर्क यानी कि छाल, इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द ट्री। यानी कि जो छाल होती है वो ट्री के आउटर लेयर में होती है। लीव्स, लीव्स यानी कि पत्ता, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द ट्री। यानी कि जो लीव्स होते हैं वो फूड प्रिपेयर करने के लिए होती है। ब्रांचेस यानी कि जो ब्रांचेस होती है वो द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज बियर लीव्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। यानी कि जो ब्रांचेस होती है उसमें फ्रूट्स, फ्लावर्स और लीव्स उगते हैं। ट्विंग्स यानी कि टहनियाँ, ट्विंग्स आर द लिटल shoots that grow from a stem or a branches of the tree। यानी कि ट्विंग्स यानी कि टहनियाँ लिटल शूट्स होती है, दैट ग्रो यानी कि उगती है जहाँ से अ स्टीम और अ ब्रांच ऑफ द ट्री। यानी कि जहाँ से स्टीम और ब्रांच उगती है वहाँ से एक छोटी टहनियाँ भी ग्रो होती है। फिर लिखा है रूट यानी कि जड़ें, इट इज़ द पार्ट फ्रॉम वेयर द ट्री बिगिन टू ग्रो। यानी कि रूट्स वहाँ होती हैं जहाँ से ट्री बिगिन यानी कि शुरू होता है, ग्रो होने से वहाँ पे जड़ें होती है। शूट, इट इज़ द न्यू ग्रो फ्रॉम द सेड क्रेमिनेशन। यानी कि शूट वहाँ होते हैं जहाँ से बीज अंकुरण होता है, वहाँ पे शूट ग्रो होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है मैच द ऑप्शंस वन हैज़ डन फॉर यू। यानी कि हमें यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उसके ऑपोजिट ऑप्शन हो उसके साथ हमें मैच करना है, और एक हमें डन करके दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है डाउनवर्ड यानी कि नीचे, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा अपवर्ड यानी कि नीचे। फिर लिखा है स्लोली यानी कि धीमे, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा फास्ट यानी कि झड़पी। फिर लिखा है लिटल यानी कि छोटा, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा बिग यानी कि बड़ा। फिर लिखा है स्लेंडर, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा स्लेंडर यानी कि पतला, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा फैट यानी कि मोटा। फिर लिखा है माइटी यानी कि
शक्तिमान, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा? वीक यानी कि कमज़ोर। फिर लिखा है डे यानी कि दिन, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा? नाइट यानी कि रात। तो मैंने आपको बताया कि कैसे ऑप्शन को मैच करना है और उसको जोड़ना है।